बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। ऑप्शन डी गुजरात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? तो भारत में कुल 8 संघ शासित प्रदेश है। ऑप्शन सी 8 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आय एवं व्यय। आय एवं व्यय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है। तो नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य क्या होता है? आपका ऑप्शन बी राष्ट्र निर्माण करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राष्ट्र निर्माण करना। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल किले पर। लाल किले पर शपथ लिया था, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन ए राज्यपाल की भूमिका, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। इन तरह के सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होंगे। ऑप्शन डी इनमें से सभी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। भारत इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। तो कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ? आपका यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मतदान का अधिकार, ऑप्शन डी जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार, यानी कि इन तरह के सभी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस तरह से आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो माउंटबेटन योजना का संबंध है यहाँ पर ऑप्शन ए भारत का विभाजन से। ऑप्शन ए भारत का विभाजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विभाजन भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी वायसराय को। वायसराय यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माउंटबेटन योजना कब बना? तो माउंटबेटन योजना बना था ऑप्शन ए 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1940 में। 1940 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1940 के लाहौर अधिवेशन में। 1940 के लाहौर अधिवेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 दिसंबर 1953 को। 29 दिसंबर 1953 को। 29 दिसंबर 1953 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैयद अली। सैयद अली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1956 में। 1956 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 वर्गों में बांटा गया भारतीय राज्यों को। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद को। संसद इसका
जो भी बदलाव करना होता है वो करते हैं संसद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी संसद होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1955 इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों यानी राज्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयाँ निम्नलिखित में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेवारी किसे दी गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा रियासत है जिसके शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948 में। 1948 इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1948। 1948 इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1947 में। 1947 इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुई थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 370 इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे थी तो क्या थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1952 में। 1952 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम क्या था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की